टुडे विल बी डूइंग टाइम सीरीज। आज हम करेंगे टाइम सीरीज। टाइम सीरीज होता क्या है? व्हाट इज टाइम सीरीज? व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड, कलेक्टेड और प्रेजेंटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज मंथ डाटा और मंथ डाटा, वीक डाटा और डे डाटा और ईयर डाटा, अगर किसी भी टाइम के हिसाब से किसी डाटा को दिया हो, दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट when the data are observed on the basis of time, that is with respect to daily data, monthly data, yearly data, it is called time series. Time series means arrangement of data in chronological order. Chronology is also the same with respect to time. Now what is the utility of time series? Time series का इस्तेमाल क्या है? टाइम सीरीज के कई इस्तेमाल हैं। बेसिकली हम 5 इस्तेमाल आज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ द डाटा। डाटा की पुरानी स्टडी करना। जब भी हम पुरानी डाटा की स्टडी करते हैं तो हम आने वाले टाइम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और करंट टाइम का भी अनुमान लगा सकते हैं या फिर पता लगा सकते हैं। तो इसको सिंपल इंग्लिश में अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज चेंजेस अकर्ड इन द पास्ट आर स्टडीड। जो पुराने टाइम पे जो चेंजेस हुए हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। ओनली बाय एनालाइजिंग द वेरियस सोर्ट्स ऑफ चेंजेस अकर्ड इन द पास्ट, economists and businessmen can frame their present policies by taking advantage of the past experience। मतलब पास्ट एक्सपीरियंस को दिमाग में रख के करंटली जो पॉलिसीज़ बना सकते हैं और फ्यूचर के लिए पॉलिसियाँ बना सकते हैं जो भी इकोनॉमिस्ट या बिजनेसमैन है। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है टू फोरकास्ट फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में पता लगाना, फ्यूचर के बारे में एंटिसिपेट करना। तो इसको सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज anticipation of changes going to occur in the future becomes possible because studies about the past prove to be very useful for forecasting about future। पुराने टाइम की स्टडी करके आने वाले टाइम का पता लगाया जा सकता है। अगर पुराने टाइम पे किसी भी मुल्क की नेशनल इनकम इस तरीके से बढ़ी है तो आने वाले टाइम पे कितनी होगी। तो टू फोरकास्ट द फ्यूचर पुराने डाटा को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है अगर फ्यूचर को फोरकास्ट करना है। थर्ड पॉइंट इज़ एस्टिमेशन ऑफ ट्रेड साइकिल। कि ट्रेड साइकिल्स को कैसे एस्टिमेट करते हैं। ट्रेड साइकिल्स बेसिकली बिजनेस साइकिल्स होती हैं जो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। उनको स्टडी करने के लिए बहुत मतलब अच्छा रहता है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे पेपर में कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन अ टाइम सीरीज गिव आइडिया अबाउट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस लाइक बूम पीरियड, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। Businessmen can apply this knowledge to rationalize his course of action by the way of which potential losses can be avoided। वो पहले ही बिजनेसमैन देख लेगा, भांप लेगा कि भाई लॉस होने वाला है, मार्केट गिरने वाली है या बढ़ने वाली है, उसी हिसाब से अपने डिसीजन लेगा ताकि उसको लॉसेस ना हो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कंपैरिजन। हम कंपेयर कर सकते हैं, दो टाइम सीरीज में कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो कंट्रीज़ की नेशनल इनकम के, इस कंट्री की इस टाइम पे नेशनल इनकम इतनी थी, पुराने टाइम पे ऐसे रही है और आने वाले टाइम पे कैसे रहेगी, हम कंपेयर कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में टाइम सीरीज एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कंपेरिजन ऑफ वेरियस टाइम सीरीज। by comparing two different time series together by comparing different time series together, their cause and effect can be more यूज़फुल फॉर द एनालिसिस पर्पज़। तो दो से ज़्यादा को कंपेयर करें या दो को कंपेयर करें, इससे हमारे को फ्यूचर के बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाती है। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है आपका वो हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है ये जो है हमारे आगे, टू स्टडी प्रेजेंट वेरिएशंस। तो हम प्रेजेंट वेरिएशंस की स्टडी कर सकते हैं इसमें। जैसे टाइम सीरीज़ में अभी क्या चल रहा है उससे उसको ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से हम पता लगा सकते हैं। सॉरी, time series analysis is also helpful in studying the present variations in different economic variables like national income, export and import, price data, output data वगैरह वगैरह। तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। आप एक और पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। ये हर एक सब्जेक्ट में यूज़ होता है। किसी भी टॉपिक में ले जाओ, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स, कंज्यूमर्स, ऑल यूज टाइम सीरीज डाटा। नाउ गला बैठ गया तो थोड़ा माफ़ करना, बोल बोल के बैठ जाता है मेरा गला। तो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट्स क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है टाइम सीरीज़ में, क्योंकि टाइम सीरीज़ में बहुत कम क्वेश्चन है जो थ्योरी पार्ट में आ सकते हैं। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़।
नंबर 1 सेकुलर ट्रेंड. सेकुलर ट्रेंड इज डिनोटेड बाय ट्रेंड टी. इसको ट्रेंड टी से डिनोट करते हैं. बेसिकली ये होता क्या है, जनरल टेंडेंसी ऑफ डाटा टू ग्रो और टू डिक्लाइन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ सेकुलर ट्रेंड. सेकुलर ट्रेंड हमें ये बताता है कि जनरल टेंडेंसी क्या है डाटा की. आमतौर पर डाटा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लॉन्ग टर्म में डाटा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसकी टेंडेंसी को पढ़ना, दैट इज कॉल्ड सेकुलर ट्रेंड. सेकुलर ट्रेंड दो टाइप का हो सकता है. एक तो होता है लीनियर ट्रेंड, एक होता है पैराबोलिक ट्रेंड. लीनियर ट्रेंड मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी. जब भी हम ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन ऊपर या स्ट्रेट लाइन नीचे. पैराबोलिक में थोड़ा यू शेप टाइप कर्व बन जाती है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे. तो सेकुलर ट्रेंड में वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स और पैराबोलिक ट्रेंड में ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीजनल ट्रेंड. सीजनल ट्रेंड वो ट्रेंड होते हैं जो एक साल के बीच में आते हैं. तो दोज वेरिएशंस विच अगर रेगुलरली विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, दैट इज समर विंटर एट्सेट्रा, उसे सीजनल ट्रेंड कहते हैं. नेक्स्ट इज साइक्लिकल वेरिएशंस, जिसको ट्रेंड सी भी कहते हैं. साइक्लिकल वेरिएशंस जो हमने पहले भी कर चुके हैं इकोनॉमिक्स में कि बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी. तो दीज आर दोज वेरिएशंस विच अकर इन ऑस्किलेटरी मैनर, ऊपर नीचे, कॉमनली नोन एज ट्रेड साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स. इसका मैंने डायग्राम भी बना दिया. ऊपर रहती इकॉनमी बूम, नीचे गिरती रिसेशन, लोएस्ट पे जाती डिप्रेशन और फिर से रिकवरी. तो ये भी आसान टॉपिक है. एंड लास्ट इज इर्रेगुलर वेरिएशन. इर्रेगुलर को ट्रेंड आई भी कहते हैं. इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, कोई दीन धर्म नहीं होता. ये कभी भी ऊपर कभी भी नीचे, जैसे शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी के रेट्स, ठीक है, इस टाइप के. तो दीज आर शॉर्ट टर्म वेरिएशंस विच अकर इरेगुलरली ड्यू टू एनी एक्सीडेंटल कॉज, दैट इज स्लम्प इन द शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी रेट्स. तो मैंने बनाया हुआ है कि कभी भी ऊपर कभी भी नीचे, इनका कोई दीन धर्म नहीं है. तो उसके बाद आ जाता है मेथड्स टू मेजर. किन किन तरीके से हम मेजर कर सकते हैं. ये जितने भी मेथड्स हैं हम आने वाली वीडियोस पे कवर कर रहेंगे सारे के सारे. तो बेसिकली देयर आर मेनी मेथड्स, बट हम दो मेन मेथड कवर करेंगे जो पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है, और जो रिसर्च में चाहिए ही चाहिए. बाकी जो मेथड्स हैं वो ऑल फॉल के मेथड हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट मूविंग एवरेज मेथड. मूविंग एवरेज मेथड में सबसे पहले आ जाता है ऑड नंबर ऑफ ईयर, देन इवन नंबर ऑफ ईयर, देन वेटेड मूविंग एवरेज और लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें आ जाता है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड. और शॉर्टकट मेथड में दो हैं, इवन नंबर ऑफ ईयर्स एंड ऑड नंबर ऑफ ईयर्स. ये मैं सारे कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि ये सारा लंबा टॉपिक हो जाएगा. तो मैं नहीं चाहता कि ये सारा का सारा टॉपिक एक में घुसा दूँ और वीडियो 2 घंटे की हो जाए और कोई देखे ही ना वीडियो, ठीक है. तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम सीरीज़. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.